नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जनता चौक। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी के बच्चों पर लगातार लाठियाचार्ज हो रही है, बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं सरकारी कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, स्कूल के बगल में मधुशाला खोली जा रही, पाठशालाओं को मर्जर किया जा रहा है, जिसको लेकर आज हम बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कद्दावर नेता हैं हाजी इसहाक सिद्दीकी जी, इनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हाजी इसहाक सिद्दीकी जी हैं, सपा के कद्दावर नेता हैं। हाजी साहब, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बच्चों के ऊपर लाठियाचार्ज हो रही है, पाठशालाएं बंद हो रही, मधुशालाएं खोली जा रही, जो खुली हैं उनके बगल में मधुशाला के बगल में पाठशालाएं खुली हुई हैं, इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, यूपी की सरकार, केंद्र की सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। मधुशाला खुलते चले जा रहे हैं, पाठशाला बंद होते चले जा रहे हैं। लमसम 80% 90% स्कूलों को बंद कर दिया दियातों में। समाजवादी पीडीए के लोगों ने बच्चों को बढ़ाना शुरू किया तो इन्होंने एफआईआर करना शुरू कर दिया, जो गलत है। ये सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे यूपी की सरकार हो, ये चोरी की सरकार है, ये छात्र विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, और जो भी अपनी आवाज उठाता है उसको देशद्रोही बना देते हैं या तो फिर धरना प्रदर्शन वालों पे लाठीचार्ज करा देते हैं। उदाहरण के तौर पे अभी 2 दिन पहले जिला बाराबंकी में रामस्वरूप डिग्री कॉलेज या इंटर कॉलेज जो भी है वो फर्जी कॉलेज बताया जा रहा है। वो बच्चों को अधिक पैसा लेकर के एडमिशन लेता है, पेपर कहीं और दिलाता है। लोगों ने वहां अपनी आवाज उठाई तो पुलिस को बुला करके लाठियों से बांध दिया। उन बच्चों को ऐसी लाठी चलाई जैसे वो चोर हो, डकैत हो, लुटेरा हो। यकीन मानिए, अगर ऐसे छात्रों पे ऐसा करेंगे तो वो छात्र आगे क्या करेंगे? इन्हीं छात्रों में से कोई शहीद भगत सिंह बन के निकलेगा, कोई चंद्रशेखर आजाद बन के निकलेगा, कोई बिस्मिल खां बन के निकलेगा। जवाब नहीं देते बनेगा, अंग्रेजों की तरह इन्हें भी भगाना पड़ेगा। आने वाला कल समाजवादी लोगों का कल है। ठीक है, और हमारे साथ इंजीनियर अरविंद जी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस प्रकार से जब छात्रों के ऊपर जो लाठियाचार्ज हुई और किस प्रकार से जो मधुशालाएं हैं, पाठशालाओं का मर्जर है, किस नज़रिए से देखते हैं। यूनिवर्सिटी में जो परसों एक मामला हुआ बाराबंकी में, कॉलेज प्रशासन भी मान रहा है कि हमारी फाइल पड़ी थी लेकिन उसका अप्रूवल नहीं हुआ। उसके पहले लगभग 1300-1400 बच्चों का एडमिशन इसके पिछले कई सालों से चला भी रहा था, लेकिन आज वहाँ की जो चेयरमैन है उनका एक स्टेटमेंट आता है कि 240 बच्चों की वजह से हम 1000 बच्चों का भविष्य नहीं बर्बाद कर सकते। ये सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि जो 1004 बच्चे हैं, जो 1000 अब जो आसपास बच्चे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कहाँ से हुआ? जो फर्जी तरीके से चला रही सरकार, उस पर बच्चों के ऊपर लाठियां भंजवा दे रही है और उसके बाद में सराहना दे रही है बच्चों को। अब उसका निरस्तीकरण भी नहीं हो रहा, सीओ को निलंबित कर दिया, वहाँ के कोतवाल को निलंबित कर दिया। श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, शायद ये देवा रोड पर स्थित है, और आज से 10 या 15 साल पहले इन्होंने कॉलेज की शुरुआत की थी। इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बहुत ही अच्छा है और स्टार्टिंग शायद इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज से की थी, इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके बाद ये कोर्सेज बढ़ाते गए। तो शिक्षा का व्यवसायीकरण इधर जो है पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं कि शिक्षा का व्यवसायीकरण बहुत ही चरम सीमा पर हो गया है। कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी जो होती है वो चाहती है कि हम सारे कोर्सेज स्टार्ट कर दें। सारे कोर्सेज स्टार्ट करने का मतलब हो गया कि हमारा जो है वो इनकम बढ़ती जाएगी। अब जैसे ये लॉ कॉलेज का लॉ स्टूडेंट का मैटर था तो वो रिकॉग्नाइज नहीं था, एफिलेटेड भी कहीं से नहीं था। शायद फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लड़के जो है उसके बाद उनको कुछ इस चीज़ का आभास हुआ कि ये हमें डिग्री प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। अब जैसा कि आपने बताया कि उनकी जो है फाइल पेंडिंग थी, तो फाइल पेंडिंग क्यों थी? दारू की फाइल जो है पेंडिंग नहीं होती है और एजुकेशन के लिए, एफिलेशन के लिए फाइल पेंडिंग होती है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार और कॉलेज प्रशासन दोनों ही जिम्मेदार है। अब ये किस लिए पेंडिंग थी भाई? ये एक बहुत बड़ा विषय हो गया कि आपके स्टूडेंट जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वो कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद उनको पता चलता है। मुझे याद है कि 2006 में भी एक ऐसा मैटर आया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी। उसी देवा रोड पर टाटा मोटर्स कैंपस के जस्ट बगल में एक डेंटल कॉलेज खुला था।
डेंटल कॉलेज में 4 साल तक बच्चों ने पढ़ाई की, 5वें साल उनको ये पता चला कि जो है कॉलेज का एफिलिएशन कहीं से है ही नहीं। उसमें भी इसी तरीके से बहुत बवाल हुआ। फिर वो बच्चे जो है केंद्र तक गए, केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री तक गए, लेकिन कहीं पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और आखिरकार उन लड़कों का 4 साल बर्बाद हो गया। जो लड़का इंटर पास करने के बाद ग्रेजुएशन में जाता है, पीजी में जाता है या किसी तरीके का जो है वो टेक्निकल कोर्स करता है, उसका अगर वो 4 साल आपने बर्बाद कर दिया तो ये सोचिए उसको 4 साल उठा के आपने पीछे छोड़ दिया। तो कॉलेज ने इस चीज को कैसे बच्चों से, स्टूडेंट से छिपा के रखा। ठीक, उसके बाद भाई जाहिर सी बात है किसी लड़के का अगर 1 साल 2 साल बर्बाद होगा तो वो एग्रेसिव होगा, आपसे डिमांड करेगा, वो सीधे जो है लाठियां नहीं बांधना शुरू कर देगा, कॉलेज प्रशासन का कॉलर नहीं पकड़ लेगा। उसने पहले शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखी होगी, जब आपने नहीं सुना होगा तब वो एग्रेसिव हुए होंगे। उसके बाद आपने क्या किया, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया। जिस बेरहमी से उस लड़के को मारा है उसकी पीठ पे निशान है, शायद यहाँ पर भी निशान है, उसके वो ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। ऑक्सीजन मास्क का मतलब क्या, वो कोई जो है वो चोर उचक्का था जिसको उठा के आपने इस तरीके से लाठीचार्ज कर दिया। उस पे प्रशासन ने कार्रवाई की, लेकिन जो वहाँ के एबीवीपी कार्यकर्ता थे डीएमएसपी को हटाने की मांग की, हालांकि अभी नहीं हटे, कोई कार्यवाही नहीं हुई, ना कॉलेज प्रशासन पे कोई कार्यवाही हुई। आपको लगता है कार्यवाही होनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ कोतवाल सीओ को तो निलंबित कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर एफिलिएटेड कॉलेज नहीं तो एडमिशन आपने किया कैसे इसकी एफआईआर कॉलेज? सबसे पहली बात ये है कि आखिरकार जो है अब ये ऐसी घटनाएं होती ही क्यों है। पहली बात यह है कि इस तरीके की घटना क्यों हुई। भाई आपको ये ध्यान देना चाहिए कि क्या वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड था या नहीं था। ठीक, आपने एडमिशन की स्टार्टिंग कैसे, पहले तो आप बहुत ज्यादा पोस्टल बैनर, यूनिवर्सिटी में ये कैटलॉग इशू करेंगे कि हमारे यहाँ फलाना कोर्सेस होता है, इस तरीके के हॉस्टल प्रोवाइड करेंगे, ये खाना पीना प्रोवाइड करेंगे, और जो रिक्वायरमेंट है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट की आपका एफिलिएशन बहुत जरूरी है, वही आपके पास नहीं। दुनिया भर का इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाए हुए रखे हुए हैं, हजारों स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हैं, तो ये सब किस काम का भाई। तो इस सरकार को सबसे पहले इस चीज पर ध्यान देना चाहिए विशेष तौर पे कि कॉलेज की स्थिति क्या है, क्या कॉलेज स्टूडेंट्स के लायक है या नहीं है। उसके बाद आपको उसको परमिशन देनी चाहिए और आपको एक नजर रखनी चाहिए कि कौन सा कॉलेज किस तरीके का प्रचार कर रहा है। तो इसमें जो है सरकार और कॉलेज दोनों ही दोषी है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है उनको सरकार को कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि उनके 1 और 2 साल ये जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो बर्बाद ना होने पाए, और उनको कहीं से डिग्री प्रोवाइड करा देनी चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। ठीक है, आपके अनुसार अभी कार्यवाही नहीं हुई, कॉलेज पे कार्यवाही होनी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं अब इसके पहले एक आरटीई का मामला आया, गवर्नमेंट ने कहा बच्चों को ऐसे जो दिग्गज कॉलेज लखनऊ में एडमिशन नहीं हो पाया, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, बच्चों के साथ खिलवाड़ आपकी बात आपका कहना लग रहा है। लेकिन कार्यवाही सरकार किस दबाव में है, कहाँ से दबाव में है, क्यों नहीं कर पा रही, क्यों बच्चों के हित में काम नहीं कर पा रही? तो शिक्षा स्वास्थ्य दोनों मुद्दे पे ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। ये आपको जो है इनके स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री से ये बात सवाल करना चाहिए, और सबसे हमें तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहिए कि आखिरकार स्टूडेंट्स की ये हालत क्यों है। जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, जिस तरीके से कॉलेज की स्थिति है, बगैर एफिलिएशन के, बगैर किसी जो है रिकॉग्नाइज के, किस तरीके से आप एडमिशन लिए जा रहे हो, कैसे एडमिशन ले रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन से उनसे कोई ना कोई मिली भगत है जिसके दम पे आप एडमिशन लिए जा रहे हो। और फीस स्ट्रक्चर भी इनका बहुत हाई होगा। भाई फीस स्ट्रक्चर नॉर्मल फीस तो होगा नहीं कि 2-4-5 हजार रुपए फीस हो सकता है कि भाई 50,000 है, 1 लाख पर सेमेस्टर के हिसाब से फीस हो इनकी। तो आखिरकार उन लड़कों का भविष्य जो बर्बाद हुआ, 1-2 साल बर्बाद हुआ, वो बच्चे कहाँ जाएंगे। तो सराहना देने के लिए ब्रजेश पाठक गए केजीएमयू में, बच्चों जो मार खाए, अरे उन्हीं की पुलिस ने मारा है और वही मलहम लेकर गए, इसका क्या मतलब होता है। ब्रजेश पाठक जी को तो आप जान ही रहे हैं कि हर जगह स्वास्थ्य विभाग उनसे संभाल रहा है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है ये सभी लोग जानते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। केवल कहा जाता है कि एबीवीपी उनकी विंग है, तो कहीं ऐसा तो उनका डर की वजह से तो नहीं गए कि हमसे इसमें अब एबीवीपी के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये स्टूडेंट्स का मामला है। तो ये हो सकता है भाई एबीवीपी उन स्टूडेंट्स के सपोर्ट में हो, और अगर सपोर्ट में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो है जो मारपीट इस तरीके का हुआ है ये फिलहाल नहीं होना चाहिए था। अच्छे ढंग से लड़के स्टूडेंट्स लोग अपनी बात रख रहे थे, उस बात को सुनना चाहिए था। अगर किसी के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो जाहिर सी बात वो एग्रेसिव होंगे, अगर वो एग्रेसिव होंगे तो आपको उनके ऊपर इस तरीके से लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था।
तो ये थे हमारे साथ तमाम चर्चा हुई, समाजवादी पार्टी के नेता रहे। जिस प्रकार से बाराबंकी में रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में जो ये घटना घटी, ये कहीं काफी निंदनीय है और बार काउंसिल को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि बार को ये बिना रजिस्ट्रेशन के कॉलेज में एडमिशन कैसे लिया और ये ला का कॉलेज चला तो चला कैसे। इस पर सरकार को और बार काउंसिलिंग को ध्यान देना चाहिए, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आगे के लिए देखते रहिए हमारा जनता चौक। नमस्कार।